दोस्तों वेलकम टू इंट्राडे ट्रेडर जोन। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कुछ स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि टाटा पावर हो गया, टाटा स्टील हो गया, बायोकॉन हो गया और मन्नापुरम हो गया। तो ये चार स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इनके लेवल क्या क्या बन सकते हैं, आने वाले समय में कौन सा स्टॉक ऊपर जाएंगे या कौन सा स्टॉक इसमें से नीचे जाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये चार स्टॉक लेने का रीज़न ये है कि काफ़ी लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल में जो है सर्च कर रहे हैं, जो ये स्टॉक के बारे में ढूंढ रहे हैं। तो हो सकता है उनको जो है कोई लेटेस्ट वीडियो ना मिलता हो, तो इसलिए जो है ये चार स्टॉक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे टाटा पावर, टाटा स्टील, बायोकॉन और मन्नापुरम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिएगा, जिससे हम लोग कभी भी कुछ पोस्ट करते हैं तो आप लोग को नोटिफिकेशन जो है साथ से साथ मिल जाए। क्योंकि यूट्यूब जो है करीब 12 घंटा के बाद में जो है आप लोग को नोटिफिकेशन भेजता है। अगर ऑल बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखते हैं तो आपको साथ से साथ जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। किसी भी स्टॉक में अगर आपको क्वेरीज होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है वीडियो ज़रूर से ज़रूर बना देंगे। तो पहला जो स्टॉक आता है वो है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर जो चल रहा है 392 के आसपास में चल रहा है, और स्टॉक जो है लास्ट डे जो है एक सेलिंग देखने को मिला है, और ये जो है करीब बियरिश इंगल्फिन जो है बना है इसमें। तो स्टॉक का जो है रेजिस्टेंस पॉइंट जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पे 400 का जो है रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। और उसके नीचे में जो है क्लोजिंग दिया है 400 के नीचे में। स्टॉक अगर 400 के ऊपर में 2 दिन की क्लोजिंग अगर नहीं होता है तो ये स्टॉक में जो है एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो जो लोग भी अगर शॉर्ट करना चाहते हैं इसको तो शॉर्ट कर सकते हैं, चाहे आप लोग करंट रेट में कीजिए या फिर 400 लेवल मिलता है तो शॉर्ट कीजिए। अगर 400 लेवल मिलता है आप लोग को शॉर्ट करने के लिए तो वो एक बेस्ट जोन होगा आपके लिए सेल करने के लिए। स्टॉप लॉस जो है करीब 410 के आसपास में जो है क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं। और टारगेट जो इसका पहला जो टारगेट बनेगा, वो पहला टारगेट जो बन देखने को मिल सकता है वो है 361 के आसपास में, जो इसका फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो इसको क्लोजिंग ये आपको जो ओपनिंग प्राइस मिल रहा है वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, और या थोड़ा सा अगर वेट वेट कर रहे हैं, अगर थोड़ा सेफ ट्रेडर हैं आप लोग तो 400 के लिए वेट कीजिएगा। हो सकता है कि 400 भी मिल जाए, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आप लोग सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट जो देखिए इसमें निकल के आ रहा है वो है 361 का। लेकिन क्या है, देखिए प्रॉफिट जो यहाँ पे भी मार्केट में मिल रहा है, तो मेन चीज़ है मार्केट से जो है प्रॉफिट को बुक करना, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जो लोग लालच करते हैं तो वो ज़्यादा दिन जो है मार्केट में टिक नहीं पाते। तो लालच नहीं करना है, मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो आप अपना एक इनकम जो है एक फिक्स कर लीजिए। डेली आपको 2000 चाहिए या 1000 चाहिए या 10,000 चाहिए या 20,000 चाहिए, ठीक है। वो आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। तो जितना बार आप इनकम लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से जो है आपका क्वांटिटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक लॉट लेंगे और आपको एक लॉट में ही 50,000 का टारगेट लगा लेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो जो पॉसिबल होता है जिस इंट्राडे में, देखिए 5,000 प्रॉफिट भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से टारगेट को हमेशा मेंटेन किया कीजिए। तो इसका फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 361 का 361 के नीचे वहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, और उस लेवल को ब्रेक करेगा 361 को अगर ब्रेक कर दे तो स्टॉक जो है आप लोग को करीब 325 तक भी मिल सकता है। अगर मान लीजिए 400 के ऊपर में क्लोजिंग होता है तो क्या होगा, अगर ये स्टॉक अगर 400 के ऊपर में 2 दिन की क्लोजिंग होगा तो इसका डोर जो ओपन हो जाता है वो है 440 का, यानी 440 का जो है ऊपर साइड में एक डोर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश यही कीजिए कि 400 अगर मिलता है तो उस जगह पे सेल करने के लिए, और 410 बस जो है क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टॉक टाटा पावर। सेकेंड जो स्टॉक आता है हमारा वो है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील जो चल रहा है अभी 142 के आसपास में चल रहा है। आप लोग को याद होगा टाटा स्टील हम लोगों ने जो है बाई कॉल दिया था, 100 के आसपास जो है बाई कॉल दिया था, और इसका टारगेट भी था 125 का और 145 का टारगेट था। तो ये तो आप लोग देख ही सकते हैं कि 145 जो है टारगेट इसमें हिट हो गया है, ठीक है। तो अभी जो टाटा स्टील जो है एक रेजिस्टेंस पॉइंट के पास में है, 145 जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। 145 के ऊपर में अगर 2 दिन की क्लोजिंग नहीं होता है तो स्टॉक में जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। तो एक जाहिर सी बात है 100 से जो स्टॉक 145 गया है तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पॉइंट जो है 145 के ऊपर में अगर 2 दिन की क्लोजिंग नहीं होता है तो स्टॉक जो है यहाँ से करेक्ट होके आप लोगों को जो है इसका पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो है 125 रुपये का, ठीक है।
125 इस लेवल पे, 125 के लेवल पे वहाँ पे एक थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है। अगर 145 को भी अगर ब्रेक कर देता है, वहाँ से भी अगर मान लीजिए 2 दिन की क्लोजिंग हो जाता है, तो उसका जो डोर नेक्स्ट जो ओपन हो जाता है वो हो जाता है 108 का और 100 का। ठीक है, तो सेकंड टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है 108 के पास में। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हो गया 125, सेकंड टारगेट जो हो गया 108, और 108 के नीचे में अगर क्लोजिंग हो जाता है तो 100 तक भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये हो गया नंबर 2 टाटा स्टील। ठीक है, वैसे लॉन्ग टर्म में अगर होल्ड करना चाहते हैं तो जो लोगों को पिछला लेवल जो दिए थे 100 लेवल, अगर मान लीजिए 100 से 105 के बीच में अगर मिल जाता है तो आप जो है मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस लेवल पे जो है बाइंग का सलाह नहीं है हमारे पास में, और बाइंग का सलाह तभी बनेगा जब 100 से 105 के बीच में मिलेगा, तो हम लोग जो है बाई कर सकते हैं। देखिए तीसरा जो स्टॉक आता है वो है बायोकॉन। बायोकॉन फिलहाल चल रहा है 275.55। ठीक है, बायोकॉन का जो है अभी फिलहाल जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है करीब 290 के पास में रेजिस्टेंस पॉइंट है, और उस लेवल के जो है नीचे में जो यहाँ से जो है सेलिंग देखने को मिल रहा है। स्टॉक अगर आप लोग को 290 के पास में अगर मिल जाता है, 288 290 के पास में, तो आप लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। रिस्की ट्रेडर तो इसको करंट रेट में भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट जो इसका बन सकता है नीचे साइड के, अगर टारगेट की बात करते हैं तो पहला जो टारगेट बनेगा ये करीब बनेगा 255 के आसपास में, 256 255 जो है इसका फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है अगर बायोकॉन में सेलिंग देखने को मिलता है तो। ठीक है, 256 के नीचे में 2 दिन की क्लोजिंग चाहिए स्टॉक में। अगर 2 दिन अगर क्लोजिंग हो जाता है 256 के नीचे में, तो आपको ये स्टॉक जो है करीब 225 तक भी दिखा सकता है। और अगर मान लीजिए 290 के ऊपर में क्लोजिंग होता है तो क्या होगा? अगर यहाँ पे 290 के ऊपर में अगर क्लोजिंग हो गया 2 दिनों का, तो इसके साथ में इसका जो है डोर ओपन हो जाता है 325 के लिए ऊपर साइड में। इसका कहने का मतलब ये है 295 के ऊपर में वहाँ पे जो है एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मान के चलिए। अगर 295 में अगर क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस को हिट करता है, 295 के ऊपर में क्लोजिंग हो जाता है, तो आप लोग जो है इसको शॉर्ट साइड से एग्जिट कर सकते हैं। 290 देने का रीज़न क्या है? अगर 290 में शॉर्ट करने को मिल जाता है या 288 में शॉर्ट करने को मिल जाता है, तो आपका जो है स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, और आपको प्रॉफिट भी बड़ा होगा। और 275 या करंट रेट में सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होता है और टारगेट भी थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टॉक हो गया जो आप करंट रेट में सेल कर सकते हैं या फिर 290 में सेल कर सकते हैं। अगर 295 के ऊपर में 2 दिन की क्लोजिंग हुआ तो 325 तक जा सकता है। अगर 290 के ऊपर में क्लोज नहीं हुआ तो स्टॉक जो है 225 और 255 पॉसिबल हो सकता है। तो ये हो गया तीसरा स्टॉक। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक आता है वो आता है हम लोग का मन्नापुरम। देखिए मन्नापुरम जो फिलहाल चल रहा है 188 के पास में चल रहा है। स्टॉक का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है 196 का जो है रेजिस्टेंस पॉइंट है। स्टॉक जो है काफ़ी नीचे से जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 196 का। अगर 196 के ऊपर में 2 दिन की क्लोजिंग नहीं हुआ तो स्टॉक जो है यहाँ से करीब आप लोग को दिखा सकता है, पहला टारगेट बनेगा करीब 169 के पास में जो है एक फर्स्ट टारगेट दिखा सकता है इसमें मन्नापुरम में। ठीक है, तो आप लोग उसको करंट रेट में भी सेल कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा ऊपर मिलता है करीब 193 94 के पास में मिलता है तो वो बेस्ट सेलिंग जोन बनेगा। तो जो लोग भी सेफ ट्रेडर हैं तो वो जो बेस्ट जोन जो दे रहे हैं उसके लिए ही इंतजार कीजिए। अगर वो ये लेवल नहीं मिलता तो अवॉइड कर सकते हैं। बाकी रिस्की लोग जो है करंट रेट में इसको सेल कर सकते हैं। 169 के पास में सपोर्ट ले सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 169 को, तो स्टॉक जो है 145 तक जो है पॉसिबल हो सकता है पोजिशनल पर्पस पे। ठीक है, तो इसमें जो है पहला टारगेट क्या हो गया? पहला टारगेट हो गया आपका 169 का, और सेकेंड जो टारगेट हुआ 145 144 के पास में सेकेंड टारगेट हो गया। अगर और भी मान लीजिए सेलिंग रहता है मार्केट में तो ये स्टॉक जो है आपको 125 तक भी दिखा सकता है। ठीक है, तो क्या है, प्रॉफिट तभी मिलता है जब मार्केट बाइंग साइड में तभी आएंगे जब यहाँ से मान लीजिए एक बार ट्राई कर सकते हैं बाई करने के लिए। अगर 145 आता है तो एक बार बाई करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि देखिए अभी 170 जो स्टॉक जो हिसाब से है ऊपर में, तो 170 फर्स्ट टारगेट है, लेकिन वहाँ से एक बार कोशिश करेंगे कि वेट करेंगे हम लोग 145 के लिए भी। 145 में अगर आ जाता है तो थोड़ा बहुत वहाँ पे बाइंग देखने इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है, और भी अगर थोड़ा सा नीचे आता तो 125 के पास में जो है फुल्ली जो है बाइंग कर सकते हैं मन्नापुरम को पोजिशनल पर्पस पे। ठीक है, तो ये आपको 4 स्टॉक दिया है। एक तो दिया है टाटा पावर, दूसरा है टाटा स्टील,
तीसरा जो है बायोकॉन और चौथा जो स्टॉक है वो है मन्नापुरम। तो ये 4 स्टॉक पे जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्टॉक में जो है मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बायोकॉन जो है 196 के ऊपर में ट्रेडिंग अगर होने लगता है, क्लोज हो जाता है, तो स्टॉक का जो है ऊपर का डोर ओपन हो जाता है कितना का, 225 का। इसीलिए जो है दोनों साइड का लेवल आपको दे दिए, जिस साइड में ब्रेक होता है उस साइड में आप ट्रेड करके जो है अपना पैसा बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, वीडियो कैसा लग रहा है, या कोई भी स्टॉक में जो है आपका कोई क्वेरीज होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, जिससे हम लोग कभी भी कुछ भी पोस्ट करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन साथ से साथ मिल जाए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।